क्या आप ये जानते हो कि दुनिया में जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की मैनिफेस्टेशंस कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि वो सब ये एक गलती करते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप भी ये गलती करते हो तो इस गलती को आपको करना आज ही छोड़ना होगा, तभी आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हर किसी से हो जाती है जाने अनजाने में। मुझसे भी बहुत बार हुई है। इवन जब मैं मैनिफेस्ट नहीं करता था तब तो होती ही थी, लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया, अपनी लाइफ में हर वो चीज मैनिफेस्ट की जो मुझे चाहिए, उसके बाद भी मुझसे ये गलती हुई। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, लेकिन इसको निकालना भी हमारी लाइफ से उतना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब मैंने ये गलती दोबारा से स्टार्ट की मेरी लाइफ में करना, अब चाहे उस गलती का रीजन कोई भी था, लेकिन जब वो वापस से रीस्टार्ट हुई मेरी लाइफ में, तो चीजें वापस से मेरी लाइफ में उसी तरीके से बिगड़नी स्टार्ट हुई जैसे पहले होती थी। लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा और रियलाइज किया और इस चीज को चेंज किया, तो वो रिजल्ट्स मेरी लाइफ में मुझे इमीडिएटली दिखने लगे। तो वो मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक है अलाइनमेंट को इग्नोर करना, अलाइनमेंट के बारे में जानते हुए भी अपनी अलाइनमेंट पे वर्क ना करना, अलाइनमेंट को छोड़ करके टेक्निक्स पर फोकस करना, या सिंपल शब्दों में समझो तो अलाइनमेंट का लाइफ में मिसिंग होना ही आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे दूर करता है। अब अलाइनमेंट वर्ड आप अब्राहम की टीचिंग के हिसाब से आप इसको समझ सकते हो। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन के हिसाब से देखते हो तो आप अलाइनमेंट की जगह अज्यूम वर्ड यूज कर सकते हो कि आपकी लाइफ में उस जो डिजायर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस अजम्पशन को ना होना, यानी उस अजम्पशन का आपकी लाइफ में ना होना, या उसके अपोजिट कोई नेगेटिव अजम्पशन आपकी लाइफ में होना, ये चीज होने की वजह से आपकी डिजायर आपसे दूर चली जाती है। या फिर सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से अगर आप देखते हो तो आप ऐसे देख सकते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम नहीं है, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग चल रही है, इस वजह से वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। अब मैं क्योंकि अब्राहम को फॉलो करता हूँ तो मेरे लिए ये वर्ड हमेशा अलाइनमेंट होता है कि अलाइनमेंट का आपकी लाइफ में मिसिंग होना ही आपकी डिजायर को आपसे दूर कर देता है। अब यहाँ पर जब आप देखते हो अपने आप को और अपने यूनिवर्स को, तो ये कभी भी आपसे अलग नहीं है। यानी हम यूनिवर्स को किस तरीके से देखते हैं कि हम इस जगह पे बैठे अपने घर में या कहीं पर भी, और यूनिवर्स जो है वो हमसे कहीं ज्यादा बड़ा है, जो कि है भी, लेकिन यूनिवर्स जस्ट एक नाम है उस सोर्स, उस सोल, उस एनर्जी को देने के लिए, जिसको आप कोई भी नाम दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस सोर्स को, उसको बस आप एक ऐसे देख सकते हो कि वो आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपका एक पॉजिटिव ऑरा है, या फिर आपका एक एक्सपेंडेड वर्जन है, जैसे आप अपना अंतरात्मा भी उसे कह सकते हो। तो जो भी आपका हो वो आपके ऊपर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए इस टॉपिक से हट के मेन टॉपिक पे आते हैं कि आपका और आपके इस यूनिवर्स का, आप दोनों का एक दूसरे के साथ एक रिश्ता है। एक ऐसा रिश्ता आप समझ सकते हो कि जहां पर आप एक कमांड देते हो सामने यूनिवर्स को, और यूनिवर्स का एक लौता काम है उस कमांड को पूरा करना। फिर चाहे वो जैसी भी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अच्छी हो, बुरी हो, कुछ भी हो, आपका काम है कमांड देना, और उस यूनिवर्स का काम है उस कमांड के थ्रू आपकी लाइफ को रियलिटी में बदलना। अब इसी बीच जब हम डिजायर्स करते हैं तो हमारी कई सारी डिजायर्स होती है कि मुझे मेरी लाइफ में इतना पैसा चाहिए, ऐसा करियर चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए, ऐसी हेल्थ चाहिए, ऐसी हाइट चाहिए, ऐसा स्किन चाहिए, ऐसा लुक चाहिए, ऐसे लोग अपने अराउंड चाहिए, ऐसी ट्रैवलिंग चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए। जितनी भी एक डिजायर है, ये डिजायर्स इतनी सारी है, और दूसरी तरफ यूनिवर्स है उसे सुनने वाला, और यूनिवर्स का काम है जो भी आप मांग रहे हो वो आपको यूनिवर्स ला करके दे। अब इस बीच में रेजिस्टेंस क्या है या अलाइनमेंट क्या है वो आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप ये चीज बोलते हो यूनिवर्स को, और यूनिवर्स अगर आपको ला करके नहीं दे रहा है ये चीज, तो आप समझ लो कि आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। यानी यूनिवर्स को किसी तरीके से आप रोक रहे हो अपनी लाइफ में उस चीज को ला करके देने से, क्योंकि यूनिवर्स का तो काम ही है उस चीज को आपकी लाइफ में ला करके देना, तो वो दे क्यों नहीं रहा। और ये ब्लेम हम हमेशा यूनिवर्स पे देते हैं या भगवान पे देते हैं कि हम जो मांग रहे हैं हमें वो नहीं मिल रहा। कभी भी हम ये नहीं देखते हैं कि हम वाइब्रेशनली क्या इस जगह पे कर रहे हैं। अब यहाँ से आप यूनिवर्स को अगर देखते हो और फासले में भी देखते हो तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हो कि आप हो, यूनिवर्स है, आप दोनों के बीच में कोई नहीं होना चाहिए। यानी आप दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस होना चाहिए जिससे आप मांगो और वो आपको दे दे, आप मांगो और वो आपको दे दे, और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो या बीच में कोई भी रुकावट ना हो। ये बीच में रुकावट ना होना आप समझ लो अलाइनमेंट का फेस है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप ये देखिए कि आप लॉ ऑफ अजम्पशन मान लीजिए फॉलो करते हो। अब अजम्पशन में आपसे कहा जाता है कि आपके अंदर कोई नेगेटिव अजम्पशन है, आप मान लीजिए मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और मनी को लेकर के आपकी ये अजम्पशन है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अब इसके लिए आपको एक एफर्मेशन दी जा रही है जिसको आप रिपीट करना स्टार्ट करोगे। वो एफर्मेशन मान लीजिए ये है
कि पैसा कमाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है। अब ये एक एफर्मेशन है, यानी पैसा कमाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है, ये एक एफर्मेशन है। लेकिन आपकी एक्चुअल एफर्मेशन, जो आपका एक्चुअल बिलीफ या फिर जो आपका एक्चुअल अजम्पशन है, वो इस वक्त क्या है? या रिप्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो, माइंड रिप्रोग्रामिंग के हिसाब से देखो, तो माइंड की रिप्रोग्रामिंग इस वक्त क्या है कि पैसा कमाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, पैसा मेरे लिए आसानी से नहीं आ सकता। इस तरह के और भी सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस बन करके बैठे हुए हैं। ये आपकी नेगेटिव अजम्पशन है, यही आपकी नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग है, और यही आपके और यूनिवर्स के बीच की वो दीवार है या वो रुकावट है जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको वो चीज दे तो रहा है लेकिन आप रिसीव नहीं कर पा रहे। अब अब्राहम जब रिसीविंग मोड की बात करती है ना, तो रिसीविंग मोड भी और कुछ नहीं बल्कि यही है कि यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप अपने हाथ खुले रखो। वो टेक्स्ट में होने का मतलब भी यही है कि यूनिवर्स आपको दे रहा है, आप लेने के लिए रेडी रहो। तो जब यहाँ पर आप ये रेपिटेशन लेना स्टार्ट करते हो, नया एफर्मेशन के थ्रू आप इस चीज को रिपीट करना स्टार्ट करते हो कि पैसे कमाना मेरे लिए सांस लेने जितना आसान है। अब स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ये चीज आपको फेक लगेगी क्योंकि आपके माइंड की अजम्पशन ऑलरेडी कुछ और है, जिसको लॉ ऑफ अजम्पशन वाले बोलते हैं वेवरिंग करना, यानी उसको बोलते हैं स्टॉप वेवरिंग, जिसका मतलब होता है कि आपकी जो डिजायर है, आपकी डिजायर है कि आप पैसा आसानी से कमाओ, आपका माइंड कुछ और बोलता है कि ये बहुत मुश्किल है, इस रुकावट को रोको। इसके लिए वो कहते हैं स्टॉप वेवरिंग। और जब आप इसी एफर्मेशन को इस्तेमाल करते हो तो अब्राहम आपको रेजिस्टेंस रोकने के लिए इस जगह पे क्या कहती है? स्टॉप रेजिस्टिंग। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस वही है कि आप कुछ और चाहते हो, आपका माइंड कुछ और बिलीव करता है। आप चाहते हो पैसा आपके पास आसानी से आए, आपका माइंड मानता है पैसा आना मुश्किल है। तो आपको क्या करना है? पैसा आना मुश्किल है, ये चीज आपके माइंड में से निकल जानी चाहिए। अब ये तो आप देखोगे इस तरीके से कैसे निकलेगी। आप या तो इसको रिप्लेस करोगे इस एफर्मेशन से, या फिर आप किसी तरीके से पुरानी एफर्मेशन जो ऑलरेडी आपके माइंड में चल रही है उसको रिपीट करना बंद करोगे। तब जाकर के आप रेजिस्ट करना बंद करोगे, तब जाकर के आप नेगेटिव रिप्रोग्रामिंग बंद करोगे, तब जाकर के आप नेगेटिव अजम्पशन को खत्म करोगे। तो यही चीज आपको एक्चुअल में करनी होती है। अब इस नाम को लेकर के बहुत जन कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत जन इस डिबेट पे आ जाते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन ज्यादा बेटर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जबकि इस बात से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा लॉ क्या कहता है। आपको बस ये देखना होता है कि सारी चीजें इक्वली है, आपको कौन सा नाम सुटेबल लगता है। अब मेरी स्टार्टिंग हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अब्राहम हिक्स की टीचिंग से, तो उस हिसाब से मेरी अपने बिलीफ है या अपने अजम्पशन है, जिस हिसाब से मैं शब्दों का यूज करता हूँ वो मेरे अपने शब्द हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं मोस्टली अजम्पशन से ज़्यादा या पॉजिटिव माइंड रिप्रोग्रामिंग से ज़्यादा अलाइनमेंट वर्ड का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है। अब जब आप इस चीज़ का रेपिटेशन लेना स्टार्ट कर दोगे, इस एफर्मेशन का, या पुरानी चीज़ को जब आप छोड़ना स्टार्ट कर दोगे, तो धीरे धीरे आप वाइब्रेशनली अलाइंड होते जाओगे। यानी जैसे एफर्मेशन में भी कहा जाता है कि बिलीफ बनाना है या अजम्पशन बनाना है या पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग करनी है, तो उसके लिए भी क्या है कि रिपीट करते रहो थॉट्स को, क्योंकि जो आपका बिलीफ है, बिलीफ और कुछ नहीं, सिर्फ रिपीटेड थॉट्स है। आज जो आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ है वो कभी एक सिंगल थॉट था, और उस सिंगल थॉट को रेपिटेशन से आपने बिलीफ बनाया है। तो अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आप एक न्यू थॉट ले रहे हो एक एफर्मेशन के रूप में। अब उस एफर्मेशन को आप जितना रिपीट करते जाओगे, आपके पुराने थॉट्स ऑफ माइंड जो है वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। यानी आप वेवरिंग करना बंद कर दोगे, आप नेगेटिव अजम्पशंस को खत्म कर लोगे, आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, आप मैनिफेस्ट कर लोगे। और ये सिर्फ जैसा मैंने कहा कि सिर्फ एफर्मेशन से नहीं बल्कि हर एक प्रोसेस से यही होता है। जैसे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो स्टार्टिंग में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आप कंटिन्यूसली मेडिटेशन करते रहोगे। तो जैसा मैंने कहा था, या तो आप इसको चेंज करने के लिए, इस माइंड की एफर्मेशन को चेंज करने के लिए, या तो आप एक न्यू एफर्मेशन लोगे जो उसको रिपीट करके आप रिप्लेस कर दोगे पुरानी एफर्मेशन से। अगर किसी रीजन से आप वो चीज नहीं कर पा रहे तो ऑलरेडी जो एफर्मेशन आपके माइंड में चल रही है, आप किसी तरीके से उस चीज को एफर्म करना बंद कर दोगे। ये दो चीजें करने से आपकी मैनिफेस्टेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे एफर्मेशन चूज कर रहे हो तो ठीक है, एफर्मेशन की जगह मेडिटेशन अगर चूज कर रहे हो तो मेडिटेशन जैसे जैसे आप करते जाओगे, मेडिटेशन आपके माइंड को शांत करता जाएगा, आपको अवेयर करता जाएगा इस चीज को लेकर के कि आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या रिपीट करते हो। तो जब भी आप मेडिटेशन करते करते अपनी अवेयरनेस में आने लगोगे तो आप धीरे धीरे समझने लगोगे कि आप कब नेगेटिव रिपीट कर रहे हो। तो जब भी आप वो सेंटेंस बोलोगे कि पैसे कमाना मुश्किल है या पैसा मुश्किल से आता है, तो इमीडिएटली आपका माइंड आपको स्टॉप कर देगा। तो जैसे जैसे आप उस जगह पे स्टॉप लगाना सीख जाओगे तो आप उस एफर्मेशन को रिपीट करना कम कर दोगे। अगर आप उसको रिपीट करना कम कर दोगे तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती जाएगी। और जैसा अब्राहम कहती है कि आपका जो माइंड है उसकी नेचुरल स्टेट हमेशा पॉजिटिविटी की होती है। तो अगर आप नेगेटिविटी रिलीज कर दोगे ना, तो नेगेटिविटी हटने के बाद वो खाली नहीं रहेगा, उसकी जगह पॉजिटिव थॉट ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
इसीलिए जब आपके माइंड में से मेडिटेशन के ही थ्रू अगर ये सेंटेंस निकलना स्टार्ट हो जाए कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ अगर आपके माइंड से निकलना स्टार्ट हो जाए तो एक्चुअल में देखोगे तो मनी आपकी लाइफ में फ्लो होगा। जब फ्लो होने लगेगा तब आपको समझ में आने लगेगा कि पैसे कमाना इतना भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे आप ये समझने लगोगे कि मुश्किल को छोड़ दो, पैसे कमाना तो बहुत आसान है। अब यही वो चीज़ है, यानी इस एफर्मेशन को जब आप ले रहे थे पैसे कमाना बहुत आसान है या सांस लेने जितना आसान है, स्टार्टिंग में वो भी आपको फेक लगती है, लेकिन एट द एंड आते आते वो भी आप बिलीव कर पाते हो। और बिलीव भी इसीलिए कर पाते हो क्योंकि आप उसको इतना रेपिटेशन दे चुके होते हो कि उसकी रियलिटी आप देख रहे होते हो अपनी लाइफ में होते हुए। तो सेम आप दूसरे प्रोसेस से, मेडिटेशन से भी आप वही कर रहे हो। जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखते हो तो उसमें भी कहा जाता है कि हर एस्पेक्ट के दो साइड होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। अब मनी को लेकर के अगर आप देखोगे तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है, ये एक नेगेटिव रेपुटेशन है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। और ये इकलौता माइंडसेट नहीं होता हमारा मनी को लेकर के। मनी को लेकर के बहुत सारे हो सकते हैं आपके माइंड में कि पैसे कमाना मुश्किल है, या मेरे पास पैसे टिकते नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जड़ है। तो अगर इस तरीके से बहुत सारे माइंडसेट हमारे हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस इस तरीके से हैं, तो आप समझ लो कि ये बहुत सारे एफर्मेशंस है जो हमारा माइंड इसको बिलीव करता है। यानी हमारे माइंड के लिए ये सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, ये रियलिटी है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस वाले एफर्मेशन को, जो रियलिटी हमने अपने में मानी हुई है, इसको हमें रोकना है। यानी इस चीज को एफर्म करने से हमें बंद करना है अपने आप को। अब इसको बंद करने के लिए यहाँ पर हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, यानी इन थॉट्स को हम रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट से। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट ऑलरेडी आपका माइंड मानता है, तो आप कुछ पॉजिटिव साइड में भी कुछ ऐसा लिखना चाहोगे या लिखना स्टार्ट करोगे जो आप मानते हो मनी को लेकर के। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं या मैं अपने आप से पूछूं कि पैसे के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, मनी के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, तो मेरा माइंड इस तरीके से आंसर करेगा कि पैसा मेरी लाइफ को बहुत आसान बनाता है, पैसा मेरे काम को बहुत आसान बनाता है, पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, पैसे से मैं जहाँ चाहे वह ट्रैवल कर सकता हूँ, पैसा मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। अब एफर्मेशंस में अगर आप देखोगे तो एफर्मेशंस स्टार्टिंग में आपको फेक लग सकती है, जो कि हर किसी के साथ होता है, ये नॉर्मल है। और हर एक पर्सन डिफरेंट होता है, इसीलिए हर किसी की चॉइस भी बहुत डिफरेंट होती है। एफर्मेशंस भी हर किसी के लिए वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर कोई एफर्मेशन ही करे, क्योंकि हो सकता है किसी को एफर्मेशन उतना एंजॉयबल ना लगे या किसी को उतना मजा ना आए एफर्म करने में। तो अगर मान लीजिए आपको एफर्मेशन की जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट्स करना पसंद आ रहा है मेरी तरह, और आप मेरी तरह इसको लिख रहे हो, और इसी सेंटेंस को जो मैंने रिपीट किया है, इस सेंटेंस को आप डेली बेसिस पे लिख रहे हो, तो ऑलरेडी आपका माइंड कुछ पुराने सेंटेंसेस मनी को लेकर के रिपीट करता है। तो जैसे जैसे आप न्यू रेपिटेशन करते जाओगे, जैसे आप एफर्मेशन में कर रहे थे, न्यू रेपिटेशन करने से पुराना रिप्लेस हो रहा था, उसी तरीके से आप इस चीज को लिखते जाओगे, बोलते जाओगे, तो पुराने वाले से ये रिप्लेस हो जाएगा। और क्योंकि एफर्मेशंस आपको फेक लग सकती है, उस जगह पे ये फेक नहीं लगेगा, क्योंकि ये भी एक सच है, यानी ये भी एक पॉजिटिव सच है, जिसमें आप ऐसा समझो कि आपको बिलीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये अज्यूम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा कि ये सच है, क्योंकि आप भी जानते हो कि पैसा होने से आप जो चाहे वो खरीद सकते हो। यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी में मैंने जो भी सेंटेंसेस का यूज़ किया, आप वो भी अपनी लाइफ में उसको भी आप रियलिटी में ही मानोगे, क्योंकि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये नहीं कहा जा रहा कि आप उस चीज़ को ऐसे अफर्म करो कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में हो चुकी है और उसमें बिलीफ आप बना रहे हो, उस पर अजम्पशन आप बना रहे हो। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे तो नेचुरली आपका माइंड उन्हीं चीज़ों को रिपीट करेगा जो ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव अजम्पशन है उस चीज़ को लेकर के, जो ऑलरेडी आपकी पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग है उस चीज़ को लेकर के। अब ये सिर्फ मनी में नहीं है, बल्कि लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में है। आप रिलेशनशिप में भी ले सकते हो, आपने स्पेसिफिक पर्सन को लेकर के भी इस चीज़ को कर सकते हो कि आपके एसपी है, आपको उसमें 100 बुराइयाँ दिख रही है अभी, लेकिन उस इंसान में कुछ तो खासियत होगी जिसकी वजह से आप उस इंसान को आज भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हो। तो जब आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने का सोचते हो तो मैनिफेस्टेशन करते समय आपको रेजिस्टेंस आती है, आपको बहुत नेगेटिविटी आती है, कभी अच्छा लगता है तो कभी बहुत बुरा लगने लगता है। ऐसे में इमोशंस का बैलेंस नहीं हो पाता, प्रैक्टिस में कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, तो हम क्या करते हैं, हम परेशान होने लगते हैं इस जगह पे। लेकिन करना क्या है, माइंड में उस चीज से रिलेटेड जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उस चीज से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस चल रहे हैं, और ऑब्वियसली अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो माइंड में जो चल रहा है वो नेगेटिव चल रहा है। तो हमारा काम क्या है, या तो हम उसको रिप्लेस कर दे, चेंज कर दे, या तो हम उसको रोक दे, क्योंकि रोकने से भी वो चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली रोकने के लिए आप मेडिटेशन या सब्लिमिनल जैसा प्रोसेस चूज करोगे। यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहे हो तो उस पर्सन की जब आप पॉजिटिव साइड को देखना स्टार्ट करोगे तो सिर्फ उसकी नेगेटिविटी पे आपका ध्यान जाना हटना स्टार्ट होगा, और उसकी जगह पर आप उसकी पॉजिटिविटी को भी देखना स्टार्ट करोगे। जब आप पॉजिटिविटी को देखना स्टार्ट करोगे तो आप उस जगह पे फेक चीजें नहीं लिखते हो, यानी वो पर्सन अगर एक्चुअल में अच्छा है तो ही आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में ये बात बोलोगे कि वो अच्छा है।
और क्योंकि आप वही लिख रहे हो पॉजिटिव साइड में भी जो सच है, जैसे आप नेगेटिव का रिपीट कर रहे थे सच बोल करके, यहाँ पे भी आप पॉजिटिव का रिपीट करोगे सच बोल करके कि ये सच है, इसीलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें ये पॉजिटिविटी है, उसमें ये खासियत है। अब यहाँ पर आपको नेचुरली एक अजम्पशन बनानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि उसकी पॉजिटिव अजम्पशन क्या है, यानी उसकी पॉजिटिव रियलिटी क्या है, उसकी पॉजिटिव रिप्रोग्रामिंग क्या है आपके माइंड में। बस चीज बात कहाँ पे आती है, फोकस की आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, हर एक चीज में है, हर एक इंसान में है। पहले आप नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस थे, अब आप पॉजिटिविटी पे करोगे, तो ऐसे करते करते ये आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रुकावट कैसे आती है, रुकावट इसीलिए आती है क्योंकि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या इस मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस को एक मैजिक की तरह देखते हैं, जबकि अगर आप एक्चुअल में समझो तो इसमें मैजिक वाली बात ही कहाँ आती है। कोई भी यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ मैजिक है, लेकिन स्टिल माइंड में लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि कुछ जादू हो जाएगा, मैं 5 दिन कुछ लिखूंगा या 5 दिन कुछ सुनूंगा, या सुबह 4 बजे उठ करके मैं 15 मिनट के लिए मेडिटेट करूंगा, या इस तरीके से मैं अलग तरीके से मेडिटेट करूंगा, या ये वाला महीना अच्छा नहीं चल रहा, जब अगला महीना या अगला साल आएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या अभी मेरी लाइफ में क्या है, मेरे ग्रह सही नहीं चल रहे, तो जब वो सही होंगे तब वो चीज़ हमारी लाइफ में आ जाएगी। तब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो हर जगह पे आपके माइंड में कुछ रेपिटेशन है जिसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो जिस तरीके का रेपिटेशन चल रहा है उसी तरीके से माइंड बिलीव कर रहा है और उसी तरीके से वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगला महीना आएगा तो ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मेरे प्लेनेट सही रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो एट द एंड बात कहाँ पे आती है, उस रेपिटेशन पे आती है, उस अजम्पशन पे आती है, उस रिप्रोग्रामिंग पे आती है जिसपे आप ऑलरेडी मान रहे हो कि हाँ ये चीज़ होने से ये चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैजिक वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे रेपिटेशन वाली ही बात है। जैसा रेपिटेशन होगा वैसी रियलिटी होगी। तो रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो पहले एफर्मेशन या फिर पहले रेपिटेशन अपने अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कीजिए। जब आप रेपिटेशन करना स्टार्ट करोगे एक न्यू तरीके से, तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होगी और तब आप भी इस बात को मानोगे कि हाँ ये मैजिक नहीं है, टोटली लॉजिकल है और इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन वर्क करता है और हर किसी के लिए इसी तरीके से करेगा। यही लॉ आप कह सकते हो जो किसी के लिए भी डिफरेंट वर्क नहीं करेगा, चाहे दुनिया का अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, किसी भी तरीके की सिचुएशन का इंसान हो, जब कोई इसको इस तरीके से फॉलो करेगा तो उसको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। और यहाँ पर जो डिटैचमेंट नहीं हो पाती या हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं अपनी डिज़ायर से, वो हर किसी के साथ होता है क्योंकि डिज़ायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब समझना ये है कि यहाँ से वहाँ तक का रास्ता तय करने में कुछ घंटे, कुछ टाइम, कुछ मिनट, कुछ दिन लगते हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है और हमारा मोड ऑफ ट्रैवल क्या है, उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ इतना टाइम लग सकता है उस जगह पे। लेकिन अब मैनिफेस्टेशन में वो चीज़ नहीं होती है, यानी ना तो आपको पता है आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे कितनी दूर है और ना ही आपको पता है कि आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, यानी प्लेन है, जहाज है, बस है, बाइक है, जो भी है, मतलब हम गाड़ी के हिसाब से तो ऐसे देखते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें थोड़ी पता होता है कि किस स्पीड से वो प्रोसेस काम कर रहा है हमारे लिए। हमें उस जगह पे बस डायरेक्शन का पता होता है कि हम जिस रास्ते में जा रहे हैं उसी रास्ते में हमें हमारे वो डेस्टिनेशन मिलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें उस रास्ते पे चलते रहना है। और इस जगह पे वो रास्ता क्या है, इस जगह पे 2 रास्ते हैं, आप यही समझ लो। या तो आप अपने माइंड में उन चल रही एफर्मेशन को रोक रहे हो मेडिटेशन या सब्लिमिनल वाले प्रोसेस से, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप दूसरा कोई प्रोसेस चूज कर रहे हो जिससे आप उसको रिप्लेस कर दो। और जब आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ टाइम ले सकती है, हो सकता है कम भी ले, ज़्यादा भी ले, लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि मेरी मैनिफेस्टेशन रियलिटी बननी चाहिए और मेरी डायरेक्शन सही होगी तो ये रियलिटी बन जाएगी। तो उस जगह पे क्या है, आप कंसिस्टेंट हो पाते हो और जब आप कंसिस्टेंट होते हो तो आपका रेपिटेशन माइंड का चेंज होना ही है और वो चेंज होगा तो मैनिफेस्टेशन भी 100% होगा। और इस जगह पे बहुत से लोग फीलिंग की भी बात करते हैं कि हमें फीलिंग नहीं आती एफर्मेशन करते हुए या टेक्निक या कोई प्रोसेस करते हुए फीलिंग नहीं आती। फीलिंग का भी बेसिकली देखोगे ना तो फीलिंग नेचुरल होती है हमारे अंदर। फीलिंग हर किसी चीज़ को लेकर के होती है, हमारे थॉट्स या हमारे किसी सब्जेक्ट को लेकर के। मान लीजिए आपका स्पेसिफिक पर्सन है, उसको लेकर के आपके अंदर फीलिंग्स हमेशा रहेंगी ही, या तो अच्छी रहेगी या तो बुरी रहेगी। या तो आप उस पर्सन को इवन दो अगर आप उसको प्यार भी करो लेकिन स्टिल आपके अंदर गुस्से की फीलिंग रहेगी या नफरत की फीलिंग रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा प्यार की फीलिंग रहेगी। तो फीलिंग अलग अलग तरह की हो सकती है, चेंजेस इसमें होते हैं। और फीलिंग में एक्चुअल में आपको अगर फीलिंग देखनी है ना तो फीलिंग ऐसे देखनी चाहिए कि वो एक इंडिकेशन के तौर पे है कि आप क्या फील कर रहे हो। उसको देख करके आप ज़्यादातर ये समझो कि आप किस वाइब्रेशन में हो, किस डायरेक्शन में हो। क्योंकि अगर आप बहुत गुस्सा फील कर रहे हो उस पर्सन के लिए, बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में बहुत नेगेटिव रेपुटेशन चल रहे हैं, तभी आपको इतना गुस्सा आ रहा है उस पर्सन को लेकर के। अगर ये चीज़ आपके अंदर ना हो, यानी अगर ये गुस्सा आपके अंदर ना हो, या आप समझ लो कि उस पर्सन के लिए आपके अंदर सिर्फ प्यार हो और कोई गुस्सा नफरत ना हो, तो आप इस तरीके का बुरा फील ही नहीं करोगे। तो फीलिंग से आप बस इतना समझ सकते हो
तो उसी तरीके से जब आप रेपिटेशन करना स्टार्ट करोगे एक न्यू वे में, और पुराने रेपिटेशन को छोड़ना या फिर नए रेपिटेशन को स्टार्ट करना, आप रिपीट करना जब स्टार्ट करोगे, तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपका इम्प्रूवमेंट फीलिंग्स में आता है कि जो गुस्सा आपके लिए अंदर उस पर्सन को लेकर के होता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। और वो गुस्से का कम होना ये इंडिकेशन होता है कि उस पर्सन को लेकर के आपकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, उस वाइब्रेशन में आपकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, आपका अजम्पशन उस चीज को लेकर के चेंज हो रहा है, आपका माइंड का रिप्रोग्रामिंग उस चीज को लेकर के चेंज हो रहा है, और जब एट द एंड चेंज होता है तो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए फीलिंग को आपको समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप फील नहीं कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर इस चीज को लेकर के और भी कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो देखिएगा जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।